दोस्तों बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा जो पिछले 7-8 महीनों से स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई या फिर जो परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टक हो गई थी उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तो सबसे पहले अगर रिटर्न की बात करें तो भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम का मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। देखो पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में जबरदस्त गिरावट रही, दो सबसे बड़े क्रैश भी आए अगस्त और सितंबर में। ठीक है, एफआईआई ने भी काफी बड़ी बिकवाली की। देखा जाए तो आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर बुरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ गई है, साथ में उनकी बुरी तरह से माटी पिट गई है। देखा जाए तो वहां पे हर एक बंदा, हर एक इन्वेस्टर जिन्होंने इन चार सेक्टरों में लगाया था पैसा, उन सबके पोर्टफोलियो पूरी तरह से लाल पीले हो गए। लेकिन इस स्टॉक में मुझे नहीं लगता कि भाई किसी ने एक पैसा भी यहाँ पे डबोया होगा, बल्कि लोगों ने यहाँ पे भर भर के जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न लेके गए हैं। ठीक है, और आने वाले जो लीप ईयर में स्टॉक जबरदस्त भर भर के रिटर्न देता है, समझ लो वो स्टॉक आने वाले टाइम का सबसे बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बनता है। ठीक है, हालांकि स्टॉक में अगर आपने 1 महीने भी होल्ड कर दिया तो भी आपको 10% का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे 3 महीने होल्ड कर लेते हो तो 57% का रिटर्न है। अगर आप स्टॉक में 1 साल कर लेते हो तो आपका पैसा डबल, 2 साल कर लिया तो सवा गुना, 3 साल कर लिया तो सवा गुना से ऊपर। ठीक है, ऐसे ही ये स्टॉक रिटर्न देते हुए जाता है। अब बात कर रहे हैं जो पिछले 7-8 महीनों से स्टॉक के अंदर गिरावट तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो हल्की परफॉर्मेंस थी उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था। देखो मैंने आपको लगातार हर एक वीडियो में बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश आते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं डबोया, भाई साहब वो सबसे ज्यादा पैसा ही लीप ईयर में डबो के जाते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो लीप ईयर इतना खास होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश होते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा गिरावट के शिकार होते हैं, और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम या ना के बराबर होती है वहां पे हालांकि गिरावट तो इतनी नहीं होती, लेकिन परफॉर्मेंस वहां पे खत्म होती हुई नजर आती है। और इस बार हालात ऐसे थे कि भाई यूरोप के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश आए। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट और एशियन स्टॉक मार्केट काफी बुरी तरह से इंपैक्ट हुए उस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। तो देखा जाए तो जब भी लीप ईयर में कोई भी गिरावट होती है तो लास्ट के 2 महीने में लीप ईयर में एक रिकवरी प्रोसेस चलता है, और वही रिकवरी प्रोसेस आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और ये रिकवरी प्रोसेस आपको एमी ऑर्गेनिक स्टॉक के अंदर 21 दिसंबर तक देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है।